गुरुतुल्य श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में उपस्थित आदरणीय संत समाज, आई हुई गुरु महाराज जी की प्यारी संगत। अभी आप श्री स्वामी जी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सेवा में बिताया और कितने कष्ट श्री गुरु महाराज जी को पाने के लिए कितने कष्ट उन्होंने सहे। अगर आज हमारे ऊपर जरा सा कष्ट आ जाता है तो हम घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये कष्ट हमारे से सहन नहीं होते। जिसने दरबार में आकर के कष्ट सहे, किसके लिए? अपने मालिक के प्रति कष्ट सहन किए और उनको पाया। यही उन्होंने हमें सिखाया प्रेमियों। श्री गुरु महाराज जी के दुलारे, जिन्होंने हमें बताया कि समय क्या होता है और धैर्य क्या होता है। एक बार एक संत के पास शिष्य गया, कहने लगे कि महाराज मुझे ऐसा हीरों का व्यापारी बना दो, हीरे मोती मेरे आगे पीछे हों, ऐसा बड़ा व्यापारी बना दो। महापुरुषों के मैंने कल भी कहा था कि हर बात में राज होता है, वो समझा देते हैं। जरा सी बात को भी इतने तरीके से समझा देते हैं। तो उन्होंने उस जो शिष्य गया था उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ करके अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया। कहने लगे कि लो ये हीरा है, और फिर मोती चाहिए तो दूसरा हाथ पकड़ करके उसको हाथ रखा अपना और कहा ये है मोती। महाराज ये तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, आपने हीरे मोती कहां से दे दिए मेरे को? कहने लगे कि जो मैंने तेरे को पहले हीरा दिया है ना, हाथ रखा है, वो है समय। समय की कदर कर लोगे तो अच्छे व्यापारी बन जाओगे। दूसरा जो मैंने हाथ रखा है वो है धैर्य। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य होगा तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। समय की कदर महापुरुषों ने समझाई, और समय की कदर हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कितनी समझी। जब आगरे में तपस्या कर रहे थे तो समय की कदर ही तो समझी थी। जब 2 फूल के गांव में से मांग करके आते, उसको बैठ करके भोग लगाते और उसके बाद वो सिमरन पे बैठ जाते। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने ये कहा कि ये भी मेरा टाइम खराब होता है, क्योंकि मैं फुलके लेने के लिए जाता हूं, लेकर के आऊं, उसको ग्रहण करूं, उसके बाद मैं सिमरन पे बैठूं। उन्होंने उस समय को बचाने के लिए घर में खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। एक उनके पास एक मिट्टी की हांडी और एक मिट्टी का प्याला ही होता था प्रेमियों। जो वो खिचड़ी पकाते तो पहले एक बार उन्होंने 1-2 दिन तो बनाई, लेकिन फिर सोचा कि पहले खिचड़ी को चुनूं, बनाऊं, ठंडी करूं, फिर उसको खाऊं, तो इतना टाइम मेरा खराब हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कदर समझी, उसको भी छोड़ दिया, और लास्ट में नीम का पानी, नीम की पत्तियों का पानी उबाला, ठंडा करते पीते, वो भी छोड़ दिया। इसमें भी टाइम लगता है। आखिरकार उन्होंने नीम की छोटी छोटी कोपलें तोड़नी, उसकी गोली बनानी, खानी, पानी पीना और सिमरन पे बैठ जाना। ऐसा महापुरुषों ने हमारे को समझाया। धैर्य है। धैर्य क्या है? अगर हमें कोई कुछ कहता है तो थोड़े धैर्य रखें। धैर्य है तो मोती है हमारे पास, तो वही धैर्य और हमारे पास, तो वही धैर्य और हीरा जिनकी स्मृति में आज हम बैठे हैं, वो श्री गुरु महाराज जी से उन्होंने लिया, और हम सब लोगों के बीच में वो बांट रहे हैं कि समय को समझो, धैर्य को ग्रहण करो। ऐसे हीरे जो श्री गुरु महाराज जी के लाल, जिनकी स्मृति है प्रेमियों, ये विछोड़ा बहुत बुरा होता है। सतगुरां दी जुदाई मैनू बहुत बुरी, एक पल भी
गुजारा ना होवे ओदा जीना मुश्किल है जग विच जिदा सतगुरु प्यारा ना होवे। इसलिए जो बिछोड़ा होता है, जिसने अपने मालिक के साथ, अपने गुरु रहबर के साथ प्रीत लगाई है, गुरां दी प्रीत सारे जग नालों मिठी है। उन्होंने की पता जिना जिना ला के ना डिठी है, उनको क्या पता गुरु का प्यार क्या होता है, गुरु की प्रीत क्या होती है। ऐसे महापुरुषों से हमें शिक्षा मिलिए, शिक्षा ले कि उन्होंने अपने रहबर के साथ कैसा प्रेम किया, अपने आप को मिटा दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलके गुलजार आज हो रहे हैं ना, आज चमक रहे हैं ना, आज सबके बीच में बैठे सबका आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं भी मालिक के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, मालिक हे मेरे सार प्रभु जी, हमारे सिर के ऊपर भी दया भरा हाथ रखना, कृपा भरा हाथ रखना, और हमारा जीवन ऐसा बना देना कि मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते। इसी के साथ ही बड़े प्यार से एक बार जोर से सब बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अजय